हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, कोई डब्बा है जो पेंट से भरा हुआ है। उसके अंदर जो पेंट है ना, वो इतना पेंट है कि उस पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर के सरफेस पर रंग किया जा सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 cm into 10 cm into 7.5 cm कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर में जो पेंट है उससे कितनी सारी ईंटों पे रंग किया जा सकता है, जिन ईंटों की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना होता है। वो जो सरफेस एरिया आएगा उससे फिर आप इस एरिया को डिवाइड कर देंगे जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर है। तो ईंट समझिए, जो ब्रिक होती है वो एक क्यूबॉइड शेप की होती है। यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी ये ब्रेड्थ दे रखी है और ये इसकी हाइट दे रखी है। तो हम एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक आपका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब ब्रिक क्यूबॉइड की शेप की होती है। अब पूरी की पूरी ब्रिक पे ही तो पेंट करना, यानी सारी जितने भी उसके फेसेस हैं सब पे पेंट करना, इसीलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया लिखा है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। इस फॉर्मूले से एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर 2 का 2 हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ यानी 22.5 इंटू 10, तो 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी 10 इंटू 7.5, 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। बाहर 2 का 2 रहेगा, अंदर 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल एक प्लेस राइट में चला जाएगा। तो 22.5 ये 225 बन जाएगा। डेसिमल यहाँ लग जाएगा, लास्ट में डेसिमल लगाते ही नहीं है। प्लस ऐसे ही 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 7.5 और 225 इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेसिमल्स में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त कुछ देर के लिए आप डेसिमल को इग्नोर कर दें। तो 225 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16875। अब डेसिमल पे ध्यान दें, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो टोटल हो गए 2 नंबर। तो आपको आंसर में भी पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं और यहाँ डेसिमल लगा देना है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ये 168.75 आएगा। अब बाहर 2 का 2 एज इट इज रहेगा और अंदर अंदर इनका सम कर लेते हैं। 225 में 75 प्लस किया तो सीधा सीधा 300 आ गया। यहाँ पे 100 है तो 400 हो गया और उसके बाद 68 है तो 468 हो गया और 0.75, 468.75। अब इनका करना है आपको प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि डेसिमल को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें जब आप मल्टीप्लाई करें। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 93750। अब क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ आपके 2 नंबर हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दें आप। अब पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है और जो लास्ट में जीरोज होते हैं ना, उनको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो मैं जीरो को नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 937.5। अब ये आ गया आपका आंसर। एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया ये आ गया है और ये सेंटीमीटर में है जो ब्रिक है आपकी, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी क्या है कि जो पेंट है कंटेनर के अंदर उससे जो सरफेस एरिया पे पेंट हो सकता है वो आपका मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ब्रिक आई है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इस सेंटीमीटर को भी आपको मीटर ही बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनता है वो देखिए। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे मेरे स्क्वायर से मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा इस तरह से।
तो यहाँ तो वैल्यू आएगी 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे और cm का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। यानी अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना, तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही मैं यहाँ पे करूँगा। तो 937.5 को जब मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो फिर ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब डिवाइड करने पर क्या होता है, नीचे जितने जीरोज होते हैं आपका डेसिमल उतने लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर 4 जीरोज है ना, तो डेसिमल 4 प्लेस लेफ्ट चला जाएगा। तो वैल्यू तो है 9375। अब यहाँ पे डेसिमल है तो 4 प्लेस गिनता हूँ, तो 1 2 3, एक की कमी पड़ रही है, मैं अपने पास से 0 लगा लूँगा। अब यहाँ पर डेसिमल लगेगा। डेसिमल को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब ये मीटर स्क्वायर बन गया है। अब मेरे दोनों एरिया, जो पेंट होगा वो वाला एरिया और जितना एक ब्रिक का एरिया, दोनों के दोनों सेम यूनिट में हो गए हैं। अब मुझे ये निकालना है कि इस पेंट से कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट हो सकता है। तो सीधा मेरा आंसर आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ये हो जाएगा जो टोटल है, जो टोटल एरिया है ना जिस पे पेंट किया जा सकता है, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ये है 0.09375 मीटर का स्क्वायर। दोनों मीटर में है, मीटर से मीटर कट गया। अभी इसको डिवाइड करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों में से डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने का तरीका देखना आप, यहाँ सिर्फ नंबर पे ध्यान दें। ये है 9375, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो मैं नीचे 1 लगा के 3 जीरो लगा दूंगा। ये डेसिमल हटाने का तरीका होता है। अगर आप ऊपर से डेसिमल हटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नीचे 0 लगाएं 1 के साथ में। अब मैं नीचे का हटाता हूं, तो नीचे मैं सिर्फ नंबर को लिख लूंगा 9375, और अब ये देखता हूं कि यहां पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो अब मैं ऊपर 1 लगा के 5 जीरोस लिखूंगा। ये सिंपली डेसिमल हटाने का तरीका होता है। अभी साफ साफ नंबर दिख रहे हैं आपको बिल्कुल, 9375 9375 ये आपस में कट गए। यहां पे 3 जीरो, ये इन 3 जीरो को काट देगी। आपका जो सीधा सा आंसर आया वो आया 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है, इतनी साइज की 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है जो इस डब्बे के अंदर रंग है। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।